नमस्कार, हमारे बीच अभी मौजूद हैं विश्व कबीर विचार मंच के चेयरमैन संत मनमोहन साहब जी। मई में एक बहुत बड़ा कबीर सम्मेलन, कबीर जयंती का आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा। तो इसी संबंध में जो है आज एक बैठक संगोष्ठी यहाँ पे रखा गया था इनके द्वारा, संत मनमोहन साहब जी के द्वारा। कहते हैं सर, आज जो बैठक की गई है आपके द्वारा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, किस तरह की बैठक थी? सबसे पहले तो आपको विश्व कबीर विचार मंच की ओर से और हमारे तरफ से साधुवाद है और बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप सदगुरु कबीर साहब के विचार, जो समरस समाज के लिए, समतामूलक समाज के लिए जो कबीर ने कार्य किया है और उस अमृत वाणी को आप अपने न्यूज के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। तो मैं बार बार आपको साधुवाद देना चाहता हूं। रही बात आज जो हमारे प्रबुद्ध संत गुरुजन समाज सेवी सज्जन का जो आज बुलावा बुलाए थे, यही शुभ संदेश है कि प्रत्येक वर्ष के भांति सदगुरु कबीर साहब का राष्ट्रीय दिवस जो है, प्रकाश दिवस हम लोग मनाते हैं, जयंती। तो प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी निर्णय हुआ विश्व कबीर विचार मंच का कि कबीर भवन फुलपरास, यहाँ कार्यालय भी है और इसी जगह किया जाए। और बृहत रूप से विश्व कबीर विचार मंच के द्वारा जो है ये कार्यक्रम का आयोजन शुभारंभ हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे मेहमान महामहिम मोहम्मद आरिफ खां जी, जो वर्तमान में अभी राज्यपाल हैं बिहार के, उनसे भी मुलाकात हुआ है। उन्होंने अपने वचन दिए कि महाराज जी, हम आपके यहाँ आएंगे और कबीर जी का जो कार्य है, जो हम लोग शुभारंभ किए थे, वह कार्य हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे। और यही शुभ घड़ी सुन करके हमारे कबीरपंथ समाज में भी और जनता में भी बहुत उत्साह है कि महाराज जी कार्यक्रम होना चाहिए। हम गांव-गांव संपर्क किए, गांव-गांव में प्रबुद्ध लोगों से बातचीत किए, तो सबके अंदर में बड़ा भाव प्रेम है कि महाराज जी अच्छा कार्य है, कबीर जी सबके लिए है, समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है। और जो कार्य हो रहा है ये संत समागम के साथ साथ पुनः विश्वविद्यालय जो 2015 में 27 फरवरी का जो भूमि पूजन हुआ था, वहाँ अगर कार्य होता है तो ये अति उत्तम संदेश है, ये बहुत अच्छा संदेश है। ये विश्वविद्यालय का काम जी, विश्वविद्यालय का भी चर्चा हुआ महामहोदय के पास, कहा महाराज जी कार्य शुभारंभ कीजिए और शुभ कार्य में विलम्ब मत कीजिए। हाँ, तो शुभ कार्य के लिए हम लोग कमर कस लिए हैं और कमर कस लिए हैं तो जनता का भी आशीर्वाद है, सदगुरु कबीर का भी आशीर्वाद है और सब आप सबों का भी आशीर्वाद है। जी, अच्छा तारीख थोड़ा सा बता दीजिए। तारीख जो है 10-11 मई में जो है, 10 दो रोज, हाँ 2 रोज का कार्यक्रम है, 10 और 11 मई। तो हो सकता है महोदय जी 10 को रात में यहाँ आएंगे, 11 को भी रहेंगे। तो हमारे साथ तो बात हुआ कि हम रात में भी रुकना होगा तो हम रुकेंगे। और हाँ, जब तक आपके कार्यक्रम में हम रहेंगे अच्छा से, चाहे जो भी हो। जी, विश्वविद्यालय जो है वहाँ फकीरना कबीर मठ सिसवार है, वहाँ पर 27 फरवरी 2015 में माननीय अशोक सिंघल जी, मोहम्मद आरिफ खां जी, गुरुवचन जथेदार जी और कबीर पंथ के तमाम आचार्य लोग के द्वारा वहाँ पे भूमि पूजन किया गया था। और वही बात हमको तो उतना याद नहीं था, लेकिन महामहिम जी को याद था कि वो आप मिलने के लिए गए थे, ये इस बात का चर्चा उन्होंने जी चर्चा किया कि महाराज जी कितना दिन हो गया हम लोग का मिलन और क्या हुआ काज। तो उन्होंने चर्चा किया तो हमने उनको सारी बात बताए, वहाँ का भी सारे सिस्टम थोड़ा उनको जानकारी दिए। कहा ठीक है, इससे चलता रहता है काज, लेकिन शुभ काज करना चाहिए महाराज जी। यानी कि अब यह तय है कि जो आधार में लटका हुआ था यह कार्य, वो अब तय है कि वहाँ पे विश्वविद्यालय बनेंगे। अगर आरिफ खान जी जो महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, जो बिहार के, यानी बिहार का भी जो वर्तमान में, वो अगर आ जाते हैं तो मन से घोषणा भी करेंगे। जी, जो है हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि ये भाग समझिए बहुत दिनों के बाद कि अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि विश्वविद्यालय बन के ही रहेगा। मैं रहूं या ना रहूं, हो सकता है लंबा रूट इसका प्रोसेस है, तो विश्वविद्यालय बन करके रहेगा। क्योंकि चर्चा जो है यहाँ से संत समाज से लेकर के, भगत समाज से लेकर के, महामहिम जो महोदय जी भी चर्चा किए हैं और पूरे भारत में इस विश्वविद्यालय का चर्चा हो रहा है कि 10 साल से अधर में लटका हुआ है। और उससे पहले कबीर एकेडमी मेरा मगहर में बन गया, जहाँ पर माननीय मोदी जी ने 80 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था। कहा महाराज जी सब कार्य हो गया है, लेकिन आपका कार्य विश्वविद्यालय वाला जो है अभी अधर में लटका है, हम लोग इसको करेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास हुआ और खुशी भी हुआ। उत्तर प्रदेश भी गए, दिल्ली भी संपर्क किए, हर जगह। तो सब जगह से यही आदेश आ रहा है कि महाराज जी काज जो है कीजिए, हम लोग मदद करेंगे। अच्छा, ये जो सम्मेलन होने वाला है तो पूरे जो है भारत लेवल पे या बिहार लेवल पे या कैसे, कहाँ के कबीर पंथ और कबीर से विचार रखने वाले जो हैं आएंगे अनुयायी?
इस सम्मेलन में जो है 627वां प्राकट्य महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। तो कबीर साहब के विचारधारा के जो लोग हैं, भारत में है, मॉरिशस में है, नेपाल में, बगल में नेपाल है, उसमें भी है, और भारत में अनेक राज्य से जो है कबीर साहब के जो विचारधारा के धर्म प्रवर्तक हैं, आचार्य लोग, और कुछ सामाजिक ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक लोग हैं, जो कबीर साहब की विचारधारा से उनका जीवन पल्लित है, उनका जीवन उस पे है, तो ये लोग भी आ रहे हैं इसमें। अच्छा, ये सभी शामिल होंगे? जी, सब भी शामिल होंगे इसमें। अब भी कार्यक्रम होने वाला है फिर पूरा? जी, लगता है कि पूरे भव्य कार्यक्रम होगा, क्योंकि जो कबीर साहब के विचार को मानने वाले हैं, तो विश्व कबीर विचार मंच की तरफ से सबको हम निमंत्रण दे रहे हैं, सबको आग्रह कर रहे हैं कि ये शुभ घड़ी में आपका सहयोग है, आपका अनिवार्य जाना है। तो सब लोगों ने हमें कहा कि महाराज जी हम आएंगे। जी, तो आप फुलपरास में है आपका कबीर भवन, ये मठ, तो क्या इस क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे, लास्ट में बता दीजिए क्षेत्र कार्यक्रम को लेकर के? जी, कार्यक्रम को लेकर के तो सफल बनाए। हाँ जी, कार्यक्रम को लेकर के इस फुलपरास के तमाम देव देवियों को मेरा यही विनती है कि ये कार्यक्रम जो है ये आप सबों का है, और आप सबों जो तन मन धन से मिल कर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, और ख़ास करके जो कार्यक्रम हो रहा है, लगता है कि ये आपका कार्यक्रम है, मेरा कार्यक्रम नहीं है। मैं तो एक भगवान के द्वारा जो है एक चौकीदारी के रूप में जी चौकीदारी कर रहा हूँ, कि जगाने का कार्य कर रहा हूँ। तो ये समझिए कि फुलपरास धरती का ये मिट्टी का देन है, कि इस मिट्टी का एक जो देन है, जो पूरे ये कार्य जो हो रहा है, इस मिट्टी का देन है। जी जी।